आज मैं आपको हैंडराइटिंग के कुछ स्ट्रोक्स बताती हूँ। पहले आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि सर्कल्स निकालना, आपका जो सर्कल है वो प्रॉपर सर्कल आना चाहिए, तो आपको पहले सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। तो आपका ये सर्कल प्रॉपर जब आने लगे तो आपके जो लेटर्स है वो भी प्रॉपर आएंगे। तो आपको सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। फिर स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन भी आपकी एकदम प्रॉपर आनी चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस भी प्रॉपर चाहिए, तब आपको स्टैंडिंग लाइन की भी प्रैक्टिस होगी। और जब आप लेटर्स लिखोगे तब उसका आपको हेल्प होगी। फिर स्लैंटिंग लाइन, तो स्लैंटिंग लाइन देखिए, वन डायरेक्शन में स्लैंट मैं कर रही हूँ। यहाँ पे एक परफेक्ट डिस्टेंस पे आपको स्लैंटिंग करना है। फिर दूसरी तरफ से स्लैंटिंग लाइन। तो इस तरीके से पहले आपको इस स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है जब आपको आपका हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना है। फिर आपको सी शेप ड्रॉ करना है ताकि आप जो लेटर्स को शेप जो है वो प्रॉपर दे सके, इसीलिए आपको सी शेप ड्रॉ करना है। फिर आपको उल्टा सी जो है वो ड्रॉ करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर हम जो मात्राएं देते हैं, फिर हमें मात्राएं की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि यहाँ पे हम जो ऊपर जो लाइन देते हैं वो ये हुई आपकी एक ही मात्रा। कोई कोई ऐसे देता है तो वो भी चलेगी, या सिंपली आप ऐसे करोगे तो भी चलेगा। फिर दूसरा है ई की मात्रा। जैसे आप बड़ी ई कर रहे हो तो आपको इस तरीके से करनी है, छोटी ई कर रहे हो तो आपको इस तरीके से करना है। तो आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इस पैटर्न की प्रैक्टिस अगर आप प्रॉपर करोगे तो आपको हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे लेटर्स बताती हूँ जो प्रॉपर वे से कैसे लिखने हैं। मैं कुछ इंग्लिश के भी बताती हूँ और कुछ हिंदी के भी आपको बताती हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं करेक्ट वे से कैसे लिखना है और इनकरेक्ट वे से कैसे लिखना है वो आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो पहले मैं लिखती हूँ हिंदी लेटर्स। देखिए, गणेश, ये मैं वर्ड लिख रही हूँ गणेश। तो ये जो वर्ड है उसके बीच का जो लेटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको रूल्स में भी बताया है कि लेटर्स के बीच का डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, ना ज़्यादा भी होना चाहिए ना कम होना चाहिए। और इनकरेक्ट वे कैसा है, जैसे कि आपने ग लिखा यहाँ पे, फिर न लिखा यहाँ पे और शो लिखा, तो ये इनकरेक्ट वे है। या तो कोई कोई बहुत ही मैसी मतलब एकदम पास पास में लिखता है, तो ये भी इनकरेक्ट वे। तो आपको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है। फिर है, जैसे मैं और आपको एक बताती हूँ, सरस्वती, सरस्वती। तो ये जो लेटर्स की साइज है वो भी सेम होनी चाहिए, और लेटर्स ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए और छोटे भी नहीं होने चाहिए। जैसे कि इनकरेक्ट वे से कोई कोई कैसे लिखता है, जैसे स र स्व ती, तो कोई लेटर बहुत बड़ा लिखा जाता है और कोई लेटर बहुत छोटा लिखा जाता है। तो इस तरीके से नहीं करना है, जो साइज जो है लेटर्स की वो सेम होनी चाहिए। तीसरा है स्लैंट। स्लैंट जो है, किसी किसी बच्चों को इंग्लिश में स्लैंटिंग लिखने की आदत रहती है। जैसे कोई तिरछा तिरछा लिखता है, कोई लेफ्ट साइड पे स्लैंट लेता है, कोई राइट साइड पे स्लैंट लेता है। जैसे कि देखिए, ये मैं कर रही हूँ HAND, ये हुआ स्लैंट। तो ये एक ही दिशा से स्लैंट है। अगर आप राइट साइड से लेते हो तो राइट साइड से लीजिए, लेफ्ट से लेते हो तो लेफ्ट से लीजिए। और दूसरी एक बात जो इंग्लिश के लेटर्स में आ जाती है, जैसे कि मैं ये फिंगर्स का स्पेलिंग लिख रही हूँ FINGER, फिंगर। अब देखिए, ये G और जो F है उसका जो यहाँ पे नीचे का जो स्ट्रोक आता है वो आगे वाली लाइन में अड़ना नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये ज़्यादा दूर तक खींचना नहीं है, तो उसे आपको छोटे सा ही करना है ताकि आपको अगले लाइन में उसका प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीज़ों का हैंडराइटिंग के दौरान आपको ध्यान रखना है। कुछ हम और वर्ड्स देखते हैं, जैसे महिमा, ये जो शब्द है महिमा। अब यहाँ पे देखिए, ये दो लाइन में परफेक्ट आनी चाहिए, एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। म को भी हम आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना है। मतलब आपको ये जो स्ट्रोक्स है ना, उसकी पहले अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हैंडराइटिंग गंदा नहीं आएगा। जैसे इंग्लिश के भी कुछ स्ट्रोक्स होते हैं, तो आप पहले कर्सिव अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करो कि ए में कैसा
डायरेक्शन है, लेटर्स की डायरेक्शन की प्रैक्टिस करो, बी की डायरेक्शन कैसी है, सी की डायरेक्शन कैसी। पहले आप लेटर्स की स्ट्रोक की प्रैक्टिस करिए तो आपका हैंडराइटिंग अच्छा आएगा। अगर आप स्ट्रोक की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अच्छा हैंडराइटिंग नहीं निकाल पाओगे। और मैंने जो बताए हुए 11 रूल्स है उसको अगर आप फॉलो करो तो आपका हैंडराइटिंग 10 दिनों में अच्छा ही आएगा। शुरुआत में पहले आपको बहुत स्लो लिखना है, बाद में आपको उसका स्पीड बढ़ाना है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करते जाइए, आपका हैंडराइटिंग 101% इम्प्रूव हो जाएगा। ओके बाय, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा।